विधायक बेचारा एक ठूठी तो लगवा के दिखा दे अपने दम पे। विधायक ये का एक काम मैंने करवाए हैं तो मैं मानूंगा कि वो मानसिक रूप से परिपक्व विधायक नहीं है। बेचारे नए बने हैं, शायद उनको नॉलेज नहीं है, तो बेचारों को ज्ञान नहीं होता। हम इस बारे में क्या कह सकते हैं। अब जो भी काम होता है उसका श्रेय लेने का कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि पाइप मैंने बुआ दी है। यहाँ पाइप क्या, उनकी कोई पाइप की दुकान खोल रखी है क्या? अंदर हुड्डा की टाइम में सरकार में नहीं हुआ एक भी काम, अब क्यों हुए? अगर ऐसे विधायक है तो इन ड्रेनों को खुलवाने की मांग क्यों नहीं करते? जो कलोई हल्के के लोगों ने रोक रखी है। बड़ौदा में जो विकास कार्य हुए हैं वो किसने करवाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री। हमारे साथ जो है जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र मलिक हैं और बातचीत कर लेते हैं। मलिक साहब, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। बड़ौदा हल्के में आए थे दुष्यंत चौटाला, कह रहे थे कि पार्टी का प्रचार जोर शोर से करो, सबके हाथों में जो है ये आप जो पहनते हैं ये पहनाओ और झंडा लगाओ घर के ऊपर। पार्टी का जो प्रचार है वो जोर शोर से चलना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हर एक पार्टी अपने क्षमता अनुसार प्रचार करती है, इसमें कोई नई बात थोड़ा ही है। सभी पार्टियां अपने पार्टी के प्रचार के लिए गांव में जाती है, शहर में जाती है, नए नए अभियान शुरू करती है। कोई सदस्यता अभियान है, कोई, सब पार्टियों के अलग अलग एजेंडे हैं ये तो। और उन्होंने कहा कि जो बड़ौदा की सीट है, खरखोदा की सीट है, मैम की सीट है, सबसे पहले जो है हरियाणा में ये 3 सीटें सबसे पहले जेजेपी यहाँ से जीत कर जाएगी। बिल्कुल, ये तो एक यूं मानिए कि आज हर गली गली में चर्चा है कि गठबंधन में जननायक जनता पार्टी यहाँ से इन सीटों पर जरूर चुनाव लड़ेगी। और जो है हरियाणा में अब की बार 2024 का जो मिशन है दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो पूरे जोर शोर से पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक जो अभियान छेड़ रखा है। तो 2024 में दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक इशारा था जब हम देख रहे थे दुष्यंत चौटाला वहाँ स्टेज से बोल रहे थे, आपकी तरफ भी कोई इशारा था उनका, तो किस तरह से तैयारी है आपकी चुनाव की? हमारी पूरी तैयारी है और जनता ने बड़ौदा हल्का की ने हमारा जो एक पीछे भी बड़ा बढ़िया साथ दिया था और हमें आस उम्मीद है कि जनता हमारे को पूरा सहयोग करेगी। मलिक साहब, यहाँ से विधायक हैं इंदुराज नरवाल, वो कह रहे कि बड़ौदा हल्के में जो काम हुए हैं वो मन ने करवाए हैं, किसी और ने नहीं करवाए। तो फिर सरकार बनाने की क्या जरूरत है? अगर विपक्ष का कोई विधायक ये का एक काम मैंने करवाए हैं तो मैं मानूंगा कि वो मानसिक रूप से परिपक्व विधायक नहीं है। बेचारे नए बने हैं, शायद उनको नॉलेज नहीं है। जिस पार्टी की सत्ता होती है, सरकार होती है, उसी पार्टी की नीतियां और वो सरकार लागू करती है। जो भी काम होते हैं एक सरकार लागू करती है। विपक्ष के विधायक तो खाली मांग करते हैं, तो उनको बेचारों को ज्ञान नहीं होता। हम इस बारे में क्या कह सकते हैं। अब जो भी काम होता है उसका श्रेय लेने का कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि पाइप मैंने बुआ दी है। यहाँ पाइप क्या, उनकी कोई पाइप की दुकान खोल रखी है क्या? सरकार ने 1100 करोड़ रुपया जल निकासी के लिए रखा है। उसी के तहत सरकार ने जहां जहां जल भराव की स्थिति थी तो वहां वहां पाइप दबवा के जल निकासी का काम किया है। विधायक बेचारा एक ठूठी तो लगवा के दिखा दे अपने दम पे। ये तो सरकार की योजनाएं हैं। तो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर कोई ये कहता कि भाई हमने काम करवाए हैं तो आके डिबेट में, खुली डिबेट की भी वो बात कर रहे थे। हाँ, लाइए सामने, करवाइए डिबेट। विधायक को बेचारे को पता ही नहीं, जो सरकार होती है वो करती है। चाहे या फिर सरकार का कोई संवैधानिक पद पे बैठा मुख्यमंत्री, मंत्री उसकी घोषणा कर सकता है। विपक्ष का विधायक कैसे किसी काम की घोषणा कर सकता है? सत्ता पक्ष का विधायक भी नहीं कर सकता। ये तो जो उनकी विधायक निधि से जो सड़क वगैरह का जो होता है उसमें तो बेशक भले ही वो कर ले, अन्यथा जो भी योजनाएं हैं सरकार की, सरकार के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वही घोषणाएं करते हैं और वही जो भी विकास के कार्य हैं उनको मंजूरी देते हैं। तो बड़ौदा में जो विकास कार्य हुए हैं वो किसने करवाए? सरकार ने करवाए हैं, गठबंधन सरकार ने करवाए हैं। और जो ये विधायक तो तब बने भी नहीं थे जब उनका गांव भी खुद का डूबा हुआ था और वहाँ धनाना में, बनवासा में, छपरा में इतने भारी पंप लगवाए हैं। 8 पंप तो वहाँ बनवासा में लगे हैं
और धनाना में जाके देखिए कितना भारी जल भराव था, निकाल दिया। बड़ी बड़ी मोटरें लगाई गई है, विशाल मोटरें बिजली के कनेक्शन करके, जो सरकार ने इतनी तत्परता दिखाई है, ये तो उनके विधायक बनने से भी पहले हो गए। अगर थे करवाने वाले थे तो वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की टाइम में सरकार में नहीं हुआ एक भी काम, अब क्यों हुए? अगर ऐसे विधायक है तो इन ड्रेनों को खुलवाने की मांग क्यों नहीं करते? जो कलोई हलके के लोगों ने रोक रखी है, घिलोड़ में जाके जो 45 साल पुरानी ड्रेन है उसको रोक रखा है कलोई हलके वाले लोगों ने, और नांदल गांव में कलोई हलके के लोगों ने ड्रेन को रोक रखा है। जिन ड्रेनों से बरसाती पानी निकलता है, तो विधायक उन ड्रेनों को खुलवाने की मांग उठाए और उनको खुलवा के दिखाए। आप लोगों ने प्रयास किए थे खुलवाने के? देखिए, खुलवाने के प्रयास किए थे और उसमें सरकार ने भी प्रयास किए थे, लेकिन वहाँ जो लोगों में तनाव की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक उससे जो जल निकासी का पाइपलाइन के थ्रू निकाला गया, ये एक लंबा विषय है। इस पर जो ड्रेनें आगे के लोगों ने रोक रखी है, जो एक रिकॉर्ड की ड्रेनें हैं बहुत पुरानी, उनको पाट रखा है, जो सरकार को खुलवानी चाहिए। हम सरकार से भी मांग करेंगे कि ये बारिश के सीजन से पहले इनको साफ करवाना चाहिए, और अब की बार ये पहले ही सरकार से मांग की जाएगी। उस समय तो जो उधर भी जल था इधर भी था, और वैकल्पिक मार्गों से निकाला। अगर पहले सरकार ने ये साफ की होती तो शायद इतनी जल भराव की समस्या बड़ौदा हल्का में नहीं होती। आप लगातार जो है बड़ौदा हल्के में जा रहे हैं, 2024 को लेकर क्या लगता है, क्या माहौल है? देखिए, 2024 में बड़ौदा का भी सेमीफाइनल ही तो होगा। ये जो लोकसभा चुनाव अलग अलग हल्केवार वोटों की गिनती होती है, उसमें पता लग जाएगा। अभी ये कहने से क्या होता है। जो पार्लियामेंट का चुनाव होना है अप्रैल में, तो उसमें आ जाएगा। इतने तो कोई कुछ कह लो, चुनाव में ही पता लगता है किसकी लहर है किसकी नहीं। घर बैठ के कोई अपनी लहर बता लो, यूं तो मैं भी कह दूंगा आंधी चल रही है यहाँ।